नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में इन दिनों केदारनाथ धाम में सोना चोरी होने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक और जहां विपक्ष के नेता 228 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वही सत्ता पक्ष की ओर से इसको लेकर सफाई भी दी जा रही है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्थल मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जब दान सत्ता ने 23 किलो सोना दिया तो 228 किलो सोना चोरी होने का मामला कैसे बनता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 23 किलो सोना की पर्ची है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जानकारी होने के बाद मैंने मंडलायुक्त गढ़वाल मंडल से इसकी जांच करवाई है। जांच रिपोर्ट शासन के पास है और जैसे ही ये हमारे पास आएगी हम इसे सार्वजनिक कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी। जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा। जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। सर, ये कांग्रेस के लिए इस मुद्दे को क्यों? कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोलना है, उनको झूठ सच बोलना है। आप बताइए, 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है, छोटी मोटी कोई उसका वजन होता है, कहां चोरी हो गया? जब देने वाले ने 23 किलो दिया तो 228 चोरी कैसे हो गया? एक प्रश्न है। पहाड़ों की रानी मसूरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मसूरी में सभी मंदिरों को सजाया गया। मसूरी के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के पूर्व को लेकर विशेष यहां पर तैयारी की गई है और सुबह के समय मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। देर शाम तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती की गई, जिसके बाद प्रसाद और चंद्रामृत भक्तों को वितरित किया गया। श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी परशुराम भट्ट ने कहा कि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण को उनके नटखट पर कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश और वासुदेव आदि नाम से पुकारा जाता है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है। उत्तराखंड में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्तों हर साल व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। भजन कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन के लिए मंदिरों में विशेष रूप से सजाया जाता है और कुछ स्थानों पर दही हांडी का भी उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व भक्तों के लिए अद्वितीय श्रद्धा और आनंद का अवसर होता है, जो कृष्ण के जीवन और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि को मध्य रात्रि को लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। घर में मौजूद बाल गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं और फूल अर्पित कर धूप दीप से उनकी वंदना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को माखन, दूध और दही बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें इनसे बना भोग अर्पित किया जाता है, जिसके बाद में प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। हृदय का एक उत्सव है जो पूरे भारत में मनाया जाता है, विश्व में भी मनाया जाता है। जो हमारे जहाँ भी हिंदू समाज है, हिंदू समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज भी और अन्य देशों में भी भगवान कृष्ण की महिमा है। वहाँ पर इस धर्म को अपनाया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही एक ऐसे थे जिन्होंने समस्त पृथ्वी को कष्टों से और पापियों का नाश किया है। ये आज जो त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, आज के दिन तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे भारत में सुख शांति हो, मेरे देश में सुख शांति हो, मेरे प्रदेश में सुख शांति हो, मेरी मसूरी में सुख शांति हो। सब जन हम एक सब मिलकर प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और उन पर सब पे भगवान कृष्ण की
कृपा दृष्टि बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में, देश में नहीं विदेशों में भी जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मसूरी में श्री राधा कृष्ण मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं। राधा कृष्ण मंदिर एक ही है। तो यहाँ आज शाम को 5 बजे से ठाकुर जी का महाअभिषेक होगा। महाअभिषेक में सभी के लोग जो है दूध से, दही से, शहद से, घी से ठाकुर जी का अभिषेक करवाएंगे। उसके बाद चरणामृत बनेगा। चरणामृत बनने के बाद जो है रात्रि को 12 बजे फिर ठाकुर जी की विशेष आरती होगी, भोग आरती होगी और पूरी जनता जनार्दन को जो है प्रसाद और चरणामृत वितरित किया जाएगा। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक भजन संध्या का निरंतर कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहेगा, जिसमें आप सभी आम जनता, मसूरी की जनता, मातृशक्तियाँ सब सादर आमंत्रित हैं। सनातन धर्म में 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में भगवान कृष्ण का अवतार भी माना गया है। तो आज भगवान ने गोकुल में जो है अवतार लिया, मथुरा कारागृह में अवतार लिया, फिर गोकुल में गए, गोकुल में उन्होंने नंदोत्सव मनाया। तो आज का ये कि भगवान कृष्ण का जो अवतार है इस पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है और पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और मनाना पूरी में हो, पूरे भारतवर्ष में हो, पूरे विश्व भर में हो, जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। रात 12 बजे तक व्रत रखकर कान्हा जी के जन्म का इंतजार करते हैं और इसी हर्षोल्लास के साथ मसूरी में समस्त धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं। और इस वर्ष अत्यधिक धूमधाम है। मंदिर बहुत अच्छे सजे हुए हैं, लोगों में बहुत जोश है और हम उम्मीद करते हैं कि कृष्ण भगवान का आशीर्वाद की कृपा हम सब पर बनी रहे और मसूरी जो है शांतिपूर्ण बना रहे। अपने वोट डाल दो ना इसमें। तो चलिए अब बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां जन्माष्टमी का पर्व बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में भी मनाया जा रहा है। जहां अमसरकोट गांव के द्वारका काछीना नाम के स्थान में जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अमरसरकोट द्वारका काछीना में बने राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना 2007 में गांव के पूर्व प्रधान खीम सिंह टगडिया ने उनके माध्यम से किया गया था। द्वारका काछीना में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। आयोजन को सफल बनाने के लिए अमसरकोट, डोबा, धारी साथ, रतबे सहित डूंगर गांव के ग्रामीणों द्वारा विशेष सहयोग दिया जाता है। गांव के छोटे बच्चों द्वारा कृष्ण और राधा की बाल लीलाओं का भी मंच किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व में सभी कृष्ण भक्त उनकी भक्ति में नाचते और गाते हुए नजर आते हैं। दो 2007 और 2008 में इसकी स्थापना हुई, नवीकरण हुआ। पहले तो ये टोटल का ही था, मतलब कुछ भी नहीं था। यहाँ लंगर रखा था ऐसे ही, जिसने रोड बनाई। उसके बाद मैं घर यहीं पर है, मैंने सोचा कि यहाँ पर एक मंदिर क्यों नहीं बनाया जाए। रात दिन में सोचते रहता कि भगवान मेरे को इजाज़त दे कि यहाँ पर मंदिर बन जाए। तो भगवान की कृपा रही, मैंने इसकी स्थापना शुरू करी। सभी गाँव ने मेरे को सहयोग करा, तो उस वजह से आज ये मंदिर यहाँ पर बन गया। हम हर हमेशा जन्माष्टमी को हर हमेशा यहाँ कीर्तन भजन और बड़े हाथ से उल्लास से इसको मनाते हैं। दूर दूर के लोग धीरे धीरे बागेश्वर से भी लोग यहाँ आने लगे, डोबा चौना से भी आने लगे, चामी को रैली से भी आने लगे। यहाँ कीर्तन भजन और बड़े आनंदपूर्वक लोग आने से रात को ही जाते हैं। यहाँ से 1 बजे जब जन्माष्टमी हो जाती है, रात को 1 बजे जन्म का कृष्ण भगवान जी का जन्म होता है। उसके बाद ये लोग यहाँ से प्रसाद लेके प्रस्थान करते हैं यहाँ से। सन 92-93 से छोटा सा मकान बना था। ये छोटा सा मंदिर बना था। उसके बाद फिर ये यहाँ से लोगों ने करके के हमारे भाई साहब खीम सिंह जी के तत्वाधान में ये बड़ा मंदिर बनाया गया। तो मेरे ख्याल से इसको 20-25 साल हो गए तब से कि यह जन्माष्टमी बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार आगे भी बनाया जाए। और भी अच्छे ढंग से मनाने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोग सहयोग से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बने। वहीं विकासनगर की बात करें तो सभी मंदिरों, जिसमें श्री सनातन मंदिर, श्री गीता भवन प्रचारिणी,
शिव मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिर समितियों ने इस विशेष दिन और भी खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए। श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई। तो देखिए, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी गई और वही विकास नगर में भी मंदिरों को सजाया गया। वहां पर एक विशेष आयोजन किया गया। सेलाकुई के खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। वह मंदिर आए हैं भगवान की सेवा में, प्रसाद चढ़ाने, भगवान जी को भोग लगाने। जी जी, बहुत भीड़ लग रही है। बहुत बाबा के दर्शन करने बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्यारे खाटू श्याम लड्डू गोपाल जी, आज हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। जैसा कि आपको ये भीड़ देखकर समझ ही आ रहा होगा कि लोगों के अंदर एक कितनी प्रशंसा है, कितने लोग खुश हैं। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी बूढ़ी औरत, छोटे छोटे बच्चे इतनी गर्मी में लाइन लगाने के लिए बाबा के दर्शन, मात्र 1-2 सेकंड के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। लोगों के अंदर भरा हुआ भगवान के लिए एक प्यार है। जिस प्यार को लोग जाहिर करने के लिए आए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बाबा का, उनके भगवान का, उनको सिर्फ 1-2 सेकंड का दर्शन हो जाए। तो वो दर्शन ही उनके लिए, मतलब कि जैसे कि भगवान साक्षात आपके दर पर आ गए हों। और मैं लोगों से बस ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ना ये थोड़ा सा दिखावा करने की जगह, थोड़ा ज़्यादा चढ़ाने की जगह चढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गऊ हैं, उनके प्रति भी आप थोड़ा दान करना। भगवान को लगेगा कि जैसे आपने स्वयं उनके पास आए हो और उनको कुछ चढ़ाया हो। और थोड़ा लड़ाई झगड़े कम करें और अपने एक माहौल बनाए रखें। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। श्री कृष्ण जी पे बहुत बड़ी आस्था है। ये हर दुख में हमारा साथ देते हैं, इसीलिए हम आए हुए हैं। कब से आप लाइन में लगे हुए हैं? करीबन हमें आधा घंटा हो गया है लगे हुए, तो अभी भी चांस नहीं है। बहुत भीड़ है, आप देख ही रहे होंगे। आज जन्माष्टमी है, हम लोग आए थे खाटू श्याम कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, उसको दर्शन करने के लिए आए हम सब भाई बहनों। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आए थे। बहुत दूर से आए हम लोग, वहाँ से देहरादून से आई हैं सेलाकुई। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा बीजेपी की आगामी सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक मंडी समिति सभागार में संपन्न हुई है। इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 31 अगस्त को बीजेपी की सभी कार्यकर्ताओं की सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। विश्व में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए 18 लाख नंबर पर मिस कॉल आप कर सकते हैं। आपको बताते चले कि जिससे सदस्यता लेने वाले हर व्यक्ति को अपनी विस्तृत जानकारी अपलोड करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त होगी। सदस्यता अभियान के लिए रमेश जोशी को विधानसभा संयोजक, संतोष अग्रवाल को नगर संयोजक, श्रीमती इंदिरा चांद को महिला मोर्चा संयोजक सदस्यता अभियान, मनोज वाधवा को सदस्यता अभियान नगर संयोजक, अमित जोशी को युवा मोर्चा सदस्य अभियान संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, जिला मंत्री सतीश गोयल, पूर्व मंत्री अध्यक्ष नंदन सिंह समेत कई गणमान्य लोग जो थे वो उपस्थित रहे। मंगलकारी समिति की अध्यक्ष नगर अध्यक्ष जीवन धामी और संचालन नगर मंडल महामंत्री मनोज वाधवा ने प्रेस वार्ता की है। आपको बताते चले कि खटीमा बीजेपी की अध्यक्षता अभियान को लेकर यहां पर बैठक हुई है। मंडी समिति सभागार में ये बैठक संपन्न हुई। दरअसल 31 अगस्त को बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी और 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान जो है वो शुरू होगा। आप सब लोगों को
का हमारा सस्ता अभियान, सस्ता पर्व शुरू हो रहा है और इसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। जहाँ दूसरी और कांग्रेस की पार्टियाँ चोरी छुपे अपने संगठन का गठन करती हैं, हम लोग ढोल पीट के हल्ला करके इस अभियान को चलाएंगे। अभी हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, फिर प्रदेश की हुई, जिले की हुई, आज मंडल की कार्यशाला थी यहाँ। और हम लोग यहाँ पर पार्टी का जो अभियान है, इसमें एक मिस कॉल के माध्यम से, हमारा एक नमो ऐप है उसके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से और हमारा एक QR कोड है उसके माध्यम से हम सबको निःशुल्क सदस्यता दिलवाएंगे। और इस सदस्यता के पीछे ये जो हमारी सदस्यता है, 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी सदस्यता लेंगे और 2 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता दिलवाएंगे। और 2 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये मिस कॉल वाला जो नंबर है, ये सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। संपन्न हो रही है, इस 24 को संपन्न हुई और जिले में 23/8/2024 हमें कोई खटीमा में बहुत अच्छी बैठकी हुई है, मैंने देखा है, ठीक है। आई थिंक देवभूमि हरिद्वार में जन्माष्टमी से एक दिन पहले गौ माता की हत्या का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि रुड़की का माधोपुर गांव, जहां बड़े पैमाने पर निरंतर गौवंशों की हत्याएं होती रहती हैं, अब यहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस भी इन जिहादियों के हमले का शिकार हो रही है। पिछले कुछ समय से हजारों कुंटल गौ मांस इसी माधोपुर से बरामद हुआ। कई जिहादी माधोपुर से गौ हत्या के जुर्म से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जिहादी जमानत पर छूटने के बाद फिर से गौ हत्या में जुट जाते हैं। जो गौ हत्या पर सख्त धामी सरकार ने पुलिस की नाक की नकेल बने इन जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू आस्थाओं का सम्मान करते हुए और देवभूमि की अस्मिता को सर्वोपरि मानते हुए स्पेशल गौ स्क्वाड टीम को स्पेशल रूप से हरिद्वार में लगाया है। लेकिन जिहादियों ने देहरादून से आई इस गौ संरक्षण स्क्वाड टीम को भी नहीं बख्शा और टीम को बंधक बनाकर उनके साथ गाली गलौज और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, मस्जिदों से जन्माष्टमी पर देवभूमि का माहौल खराब करने का भी ऐलान किया गया। आपको ये भी बताते चले कि जन्माष्टमी से पहले गौ स्क्वाड की टीम जो है वो जानकारी मिली, फिर से माधोपुर गांव में गौकशी की घटना को अंजाम दिया जाना है और जिस पर टीम माधोपुर पहुंची थी, जहां टीम द्वारा एक संदिग्ध स्कूटी चालक को रोका गया तो स्कूटी चालक मौके पर स्कूटी छोड़कर भाग गया और गांव में बने तालाब में कूद गया, जिससे तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। वसीम कुरैशी नाम के इस जिहादी के पास से स्कूटी और गौमांस बरामद किया गया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस जिहादी और इसके परिवार पर पहले से ही गौकशी के कई मुकदमे पंजीकृत है। इस घटना पर देवभूमि हरिद्वार में राजनीति जो है अब वो पूरी तरह से गर्मा गई है। वहीं जिहादियों ने पहले की भांति झूठे आरोप लगाकर प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश का हंगामा खड़ा कर दिया। सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने बताया कि रात्रि के समय गौवंश की सूचना पर गौ संरक्षण स्क्वाड टीम गांव में पहुंची थी। ग्रामीणों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी आरोपित जिहादियों का एक झुंड पूर्व पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाकर कोतवाली का घेराव करते हुए पुलिस को बदनाम करने की साजिश रच रहा था, ताकि पुलिस इनके दबाव में आकर इन्हें नजरअंदाज कर सके। देखिए, रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी। उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया। एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। तो जैसे ही उसने टीम को देखा, वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों में गुस्सा है साहब इस बात को देखिए, जो भी चीज़ें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है। तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। आरोप लगा रहे हैं मारपीट कर तालाब में। देखिए, जो भी चीज़ है वह पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी और पोस्टमार्टम अभी फिलहाल नहीं हुआ है। बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तो उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हाँ, तहरीर दी गई है, उसको जांच की जाएगी। कितने थानों की फोर्स बुलाई गई है? काफ़ी बल बुलाया गया है यहाँ पर। रुकनी चाहिए। मैं आपके सभी व्यूअर्स से कहता हूँ, आप रुड़की माधोपुर गौकशी ये इंटरनेट पे गूगल पे केवल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सैकड़ों खबरें आ जाएंगी। कितनी बार पुलिस पर हमला हुआ,
कितनी बार लोकल पुलिस वहां पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाती है। देहरादून से गौ स्क्वाड को आना पड़ता है। आप देखेंगे तो हजारों टन, मैं क्विंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों टन गौ मांस पिछले 3 वर्ष में वहां से बरामद किया गया है और लगभग हर महीने की घटना है। और जिस महाराज जी, इनके पिताजी जो है, जो ये लड़का जो अभी जिहादी था, जिसके पास से गोमांस बरामद हुआ है, उनके ऊपर पहले भी गोकशी के मुकदमे हैं। देखिए, वो सबसे पहले मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि वो कौन है। वो लड़का जो है कुरैशी है। कुरैशी जो होते हैं ये कसाई होते हैं, खानदानी कसाई। और इस लड़के के पिता के ऊपर गौकसी का मुकदमा है, इसके चचेरे भाइयों के ऊपर गौकसी का मुकदमा है। और ये वे लोग हैं, आप देखिए कि इसके पिता ने 10 संतानें पैदा करी और सबको गौकसी के धंधे में। मैं तो कहता हूँ इसके पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए। जब बाप कसाई है, गौकसी कर रहा है, बेटा गौकसी करते हुए पकड़ा गया, इसके जो बचे हुए 4 बेटे हैं उन पे भी जांच बिठाइए। जब इसके भतीजे गौकसी कर रहे हैं, उसका चचेरे भाई गौकसी कर रहे हैं और इन सब पर खानदान पे मुकदमा, मतलब पूरा खानदान ही सस्पेक्टेड है। देखिए, रुड़की से ये खबर सामने आ रही है जहां पर जिहादियों का आतंक साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो ये जिहादी है यहाँ पर पुलिस टीम से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि इस जिहादी और इसके परिवार पर पहले से भी कई ऐसे गौकशी के मुकदमे जो है वो पंजीकृत है। इस घटना पर देवभूमि हरिद्वार में जो अब सियासत जो है, जो राजनीति पार्टियां हैं, एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है। जिहादियों ने पहले की भांति झूठे आरोप लगाकर प्रशासन को यहाँ पर बदनाम और उनको बदनाम करने की कोशिश की है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने ये जानकारी दी है कि रात्रि के समय जो गौ वंश की सूचना पर गौ संरक्षण स्क्वाड टीम जो है वो गांव पहुंची थी और ग्रामीणों के आरोप पर उन्होंने कहा कि मामले में जांच पड़ताल वो की जा रही है। और जब ये टीम वहां पर पहुंची थी, उसी दौरान ये जो जिहादी है इस टीम से यहां पर उलझते हुए और बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो ये जिहादी है, इनके हौसले जो है वो कितने बुलंद नजर आ रहे हैं। यहाँ जो पुलिस की टीम है उनसे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की एक मस्जिद में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना द्वारा बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर शारीरिक शोषण किया करता था। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में एसपी सिटी मनोज कतियाल, पर्यवेक्षण अधिकारी और सीओ निहारिका तोमर आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने आरोपी मौलाना को पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। भौतिक निरीक्षण के दौरान पुलिस ने मौलाना का मोबाइल उसके कमरे से ही बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मोबाइल फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री में बहुत अधिक संख्या में पॉर्न वीडियो देखने की पुष्टि हुई है। आपको ये भी बताते चले कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र ग्राम मलसी की मस्जिद में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसे में पढ़ने वाले मौलाना शब्बीर रजा नाबालिग बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर उनका शारीरिक शोषण करता था। अब तक मजिस्ट्रेट के सामने वीडियोग्राफी के दौरान 6 बच्चियों के बयान जो है वो दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। लगातार बढ़ रही पीड़ित बच्चियों की संख्या को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने एसपी सिटी मनोज कतियाल को पर्यवेक्षण अधिकारी और सीओ निहारिका तोमर को एसआईटी टीम का प्रभारी बनाया। इस टीम में 18 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो है वो शामिल हैं ताकि मामले की बारीकी से जांच कर सके और अधिक से अधिक
साक्ष्यों को एकत्र किया जाए, यानी इकट्ठा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि एसआईटी मामले की बारीकी से जांच करेगी ताकि दोषी मौलाना के खिलाफ अधिक से अधिक साक्ष्य एकत्र हो सके और दोषी मौलाना को फांसी दिलाई जा सके। मजिस्ट्रेट के सामने वीडियोग्राफी के दौरान 6 बच्चियों से दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है, जबकि अन्य बच्चियों से जानकारी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं लगातार बढ़ रही बच्चियों की संख्या ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिया है। दरअसल एसआईटी का अब मौलाना के इतिहास की सघनता से जांच कर रही है। एसएसपी ने बताया कि हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मौलाना को फांसी की सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। बहुत ही जघन्य है इस प्रकार का कृत्य सब करेंगे सर, अब ऐसा चीजें महिला सुरक्षा की बात करते हैं। सरकार बहुत संवेदनशील है महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके, और इस तरह से कोई इस तरह का काम कर रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी स्पेशली इसीलिए मैंने बैठक की कि इस तरह के कहीं भी किसी भी तरह का तो इसमें आप जाए, जानकारी लें और जांच करें कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं या नहीं हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और ऐसे इस तरह के कुकृत्य करने वालों को कठोर कार्रवाई उसका पुलिस से बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से वो अपनी जांच करेगी और निश्चित ही अगर जो अपराधी है वो पकड़ा गया है, लेकिन अगर उन्हें कहीं ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और लोग शामिल हैं तो उसके लिए हमने टीम गठित की है और वो टीम निश्चित ही जांच की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने अभी 2 दिन पहले एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का प्रभारी जो निहारिका तोमर है, लेडी आईपीएस ऑफिसर है, सीओ सिटी का चार्ज पे है, वो एसआईटी का प्रभारी है। पर्यवेक्षण अधिकारी एसपी सिटी है। तो विगत दिनों विवेचक द्वारा, पुलिस द्वारा मैजिस्ट्रेट के सामने इस मौलवी का पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हमने अप्लाई किया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। तो आज एसआईटी द्वारा इस अभियुक्त को पीसीआर पर लाया गया। अभियुक्त को एसआईटी द्वारा दिन भर पुनः घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया और जो अभियुक्त है उसने बड़ा चालाकी से फ़ोन को छुपाया था। तो जिस फ़ोन से वो फ़ोन वीडियोग्राफी बच्चों को दिखाता था, तो आज पीसीआर के दौरान उसकी निशानदेही में जो अभियुक्त मौलवी है उसकी निशानदेही में अभियुक्त मौलवी द्वारा प्रयोग किया जा रहा मोबाइल, उसका मोबाइल बरामद कर लिया है पुलिस टीम ने। और उस मोबाइल में प्रथम दृष्टया जो है उसका ब्राउज़र हिस्ट्री जो बोलते हैं, पुराना जो ब्राउजिंग का हिस्ट्री है, और फ़ोन पर जो फ़ोन के डिवाइस में भारी मात्रा में फ़ोन वीडियोस बरामद हुआ है उनका, मौलवी का फ़ोन को। और आगे इसका फॉरेंसिक